पार्वती बहुत खुश थी और उनके अंदर बहुत सारा प्रेम उमड़ रहा था। दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी। थोड़ी देर के बाद जया और विद्या ने एक बार फिर मां पार्वती से अपील की। तुरंत 3 दिशाओं में खून बहने लगा। दोस्तों, क्या आप मां छिन्नमस्तिका की कहानी से अवगत है, जिन्हें अपने रौद्र रूप, पापियों के संहार और अपने भक्तों पर कृपा के लिए जाना जाता है? तो आज बात करते हैं मां के एक दिव्य मंदिर जो भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं मां छिन्नमस्तिका के दर्शन में। छिन्नमस्तिका जिसका अर्थ है जिसका सर कटा हुआ हो। छिन्नमस्तिका दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से एक है और उनके नाम का अर्थ उनके विशेष महत्व और स्वरूप को दर्शाता है। छिन्नमस्तिका को आमतौर पर एक भीषण और उग्र रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी प्रतिमा में वे अपने ही सिर को काटकर हाथ में पकड़े हुए दिखाई जाती है। उनके कटे हुए सिर से 3 धाराओं में रक्त निकलता है, जिसे उनके 2 सहायक जया और विजया और स्वयं देवी छिन्नमस्तिका पीते हैं। देवी छिन्नमस्तिका को एक शव के ऊपर खड़ी हुई दर्शाया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री मार्कंडे पुराण के अनुसार कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद मां पार्वती अपनी सखियों जय और विजया, जिन्हें डाकिनी और वारिणी भी कहा जाता है, के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। मां पार्वती बहुत खुश थी और उनके अंदर बहुत सारा प्रेम उमड़ रहा था। दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी और उन्होंने मां पार्वती से कुछ खाने को कहा। मां पार्वती ने उनसे इंतजार करने का अनुरोध किया और कहा कि वह थोड़ी देर के बाद उन्हें खाना खिलाएंगी। थोड़ी देर के बाद जया और विजया ने एक बार फिर मां पार्वती से अपील की। उन्होंने बताया कि वह ब्रह्मांड की मां है और वे उनके बच्चे हैं और जल्दी से भोजन करने के लिए कहा। दयालु मां पार्वती हंसी और अपनी उंगली के नाखून से अपना सिर काट लिया। तुरंत 3 दिशाओं में खून बहने लगा। जया और विजया ने 2 दिशाओं से खून पी लिया और देवी ने स्वयं तीसरी दिशा से खून पिया। क्योंकि मां पार्वती ने अपना सिर काटा, इसलिए उन्हें मां छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। वह अपने बच्चों, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करती है, इसीलिए उन्हें मां चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता चिंतपूर्णी की, जो हिमाचल की चिंतपूर्णी यानी ऊना जिला में स्थित है। चिंतपूर्णी शब्द का अर्थ होता है चिंता को दूर करने वाली। यह मंदिर माता सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ में से एक है। यह मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। चिंतपूर्णी का स्थान भी इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे चिंतपूर्णी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुराने ग्रंथों, पुराणों और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह भी उल्लेख किया गया है कि मां छिन्नमस्तिका का स्थान भगवान रुद्र महादेव द्वारा सभी तरफ से रक्षा किया जाएगा। इस स्थान के पूर्व में कालेश्वर मंदिर, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकंद महादेव और दक्षिण में शिवबाड़ी मौजूद है, जो चिंतपूर्णी से लगभग बराबर दूरी पर है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि चिंतपूर्णी ही मां छिन्नमस्तिका का निवास स्थान है। 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास का अधिकतम समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। इस कारण वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया, लेकिन माईदास जी ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन जब माईदास अपने ससुराल जा रहे थे तो वे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसका पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ आकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा, मैं यहाँ रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य कोई उपयुक्त स्थान है। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है,
जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। उस समय इस जगह का नाम छपरो था, लेकिन जब मां ने आकर पंडित माईदास को उनके सभी तनावों से मुक्त किया तो यह स्थान चिंतपूर्णी नाम से अधिक लोकप्रिय हो गया। 1987 से चिंतपूर्णी मंदिर का प्रबंधन हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है और आज मंदिर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि फ्री लंगर, रेन शेल्टर, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग फैसिलिटीज, वाटर एटीएम इत्यादि। अगर बात करें चिंतपूर्णी मंदिर में होने वाले त्योहारों की तो यहाँ हर वर्ष कई प्रमुख और आकर्षक त्योहारों का आयोजन होता है। इनमें मार्च और अप्रैल में होने वाले चैत्र नवरात्रि का 10 दिनों का भव्य मेला, हर महीने की संक्रांति, जुलाई और अगस्त में सावन अष्टमी का 10 दिनों का मेला, अक्टूबर में अश्वनी नवरात्र का 10 दिनों का मेला और 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक नववर्ष का विशेष उत्सव शामिल है। इन त्योहारों के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना रहता है। मां चिंतपूर्णी के भक्तों के लिए उनकी आरती मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप चिंतपूर्णी मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ सड़क तथा निकटतम स्थान तक रेल और हवाई माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है, जिसकी जानकारी नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।